कि कदों तक श्राद्ध शुरू होंगे और इसकी की महत्व है? ये हमारे हिंदू संस्कृति धर्मशास्त्र के अनुसार 12 महीनों में से 15 दिन पितरों की पूजा के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी आराधना के लिए माने जाते हैं। श्राद्ध जब करते हैं, श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा या अयम श्राद्धः, जो श्रद्धा से किया जाए, पवित्र अंतःकरण से और पितरों की पूजा के लिए भगवान नारायण के रूप में पितरों को देखते हुए और उनकी पूजा की जाती है, उसी को श्राद्ध कहते हैं। 15 दिन के अंदर सारी तिथियां आ जाती हैं, उसका ज्ञान करते हुए और उनकी पूजा करे, तर्पण करे, ब्राह्मण भोजन कराए, दान दक्षिणा से संतुष्ट करे, गाय को भोजन देना चाहिए, कौए को, गरीबों को, इन सब को भोजन दे। यही सभी कर्म मिला करके इनको श्राद्ध बोला जाता है। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दुआ और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। आज तो जड़े है ने श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, इसका की महत्व और क्यों रखे जाते हैं और कदों तक चलणगे। तो अज पहुंचे हैं इस दुर्गा माता मंदिर PRS नगर में। साढ़े गल करें मौजूद ने पंडित राम यज्ञ द्विवेदी जी, तो जानते हैं कि कदों तक श्राद्ध शुरू होंगे और इसकी की महत्व है। हरे कृष्णा पंडित। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये हमारे हिंदू संस्कृति धर्मशास्त्र के अनुसार 12 महीनों में से 15 दिन पितरों की पूजा के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी आराधना के लिए माने जाते हैं, जिसको कहा जाता है महालय एवं श्राद्ध पक्ष। इसी को और सरल भाषा में कहते हैं पितृपक्ष। ये 12 महीना में 11 महीना और 15 दिन तो सभी देवताओं के आराधना के लिए होते हैं। नाना प्रकार से जप, तप, उपवास, व्रत, इन सब अनुष्ठानों के लिए माने जाते हैं। ये 15 दिन अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं, ये पितरों के संतुष्टि के लिए होते हैं। हमारे यहाँ कोई भी पाठ पूजा जब किया जाता है तो उसमें नांदी श्राद्ध किया जाता है। अर्थात नांदी श्राद्ध का मतलब होता है पितरों की पूजा। कन्या की शादी हो, पुत्र की शादी हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, इन सब में नांदी श्राद्ध है, जो पंचांग पूजन के अंतर्गत माना जाता है और अनिवार्य है। तो 12 महीना में जो अन्य पूजाएं होंगी उनके साथ पितरों की पूजा होती है, किंतु यह आश्विन मास के 15 दिन निश्चित रूप से केवल पितरों के लिए ही आप नाना प्रकार का यज्ञ, जैसे गायत्री अनुष्ठान है, चाहे महामृत्युंजय हो, भागवत जी का पारायण हो, कुछ भी हो, पितरों के निमित्त उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी मोक्ष की प्राप्ति की कामना के लिए करना चाहिए और यही किया जाता है। श्राद्ध जब करते हैं, श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा या अयम श्राद्धः, जो श्रद्धा से किया जाए, पवित्र अंतःकरण से और पितरों की पूजा के लिए भगवान नारायण के रूप में पितरों को देखते हुए और उनकी पूजा की जाती है, उसी को श्राद्ध कहते हैं। प्रातः संध्या वंदन इत्यादि से निवृत्त होकर के और अपना दैनिक पाठ पूजा करने के बाद भगवान की नारायण की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मण को बुला करके वेद मंत्रों के द्वारा पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण अर्थात उनको तृप्त करने का जो सत्कर्म है उसको तर्पण कहते हैं। इन दिनों पंडित जी कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? इसमें केवल लक्ष्मी जी की पूजा होती है, व्रत होता है। राधा अष्टमी से लेकर के श्राद्ध में जो अष्टमी आएगी उस अष्टमी तक जो है लक्ष्मी जी की आराधना होती है। इसके अतिरिक्त सारे पितरों के लिए केवल श्राद्ध ही किया जाता है। जिसका कोई भी पितर संसार से चले गए तो कोई न कोई तिथि में ही जाते हैं। तो 15 दिन के अंदर सारी तिथियां आ जाती हैं। उसका ज्ञान करते हुए और उनकी पूजा करे, तर्पण करे, ब्राह्मण भोजन कराए, दान दक्षिणा से संतुष्ट करे, गाय को भोजन देना चाहिए, कौए को, गरीबों को,
इन सबको भोजन दे, यही सभी कर्म मिला करके इनको श्राद्ध बोला जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों में कुछ खुशी के कार्य भी नहीं करने चाहिए। नहीं, खुशी के जो पितरों का कार्य है ये स्वयं खुशी का ही है। इनकी आशीर्वाद से ही धन धान्य की, संतान की, सबकी वृद्धि होती है, शरीर में निरोगता आती है। ये पितरों के श्राद्ध का ये फल है। ये 15 दिन का पक्ष होता है। लास्ट इसमें अमावस्या 14 तारीख को है, प्रारंभ आज से है। कैमरा पर्सन हरजीत दे नाल हरदीप बुआ नूं दिओ इजाजत। हरे कृष्ण।